प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसा गीदड़ ने कहा था। तो पहले हम इसका पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संग्रहित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं कही गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अव्यय का प्रयोग है। आपने पढ़ा है कि अव्यय किसे कहते हैं, तो जिस पर लिंग वचन और काल का असर नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। इस पाठ में अधिकतर अव्यय का प्रयोग है। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह है प्रतिवस्ती। इसमें किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ है न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसने एक बार घूमते हुए भोजन नहीं पाया। ततः सूर्यास्त समय एका महतीम गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। सूर्य छिपने के समय में एक बड़ी गुफा में देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, कोऽपि जीव है कोई जीव, रात्रो रात में, आगच्छति माने आता है, रात्रि में निश्चित रूप से यहाँ कोई जीव आता है। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए छिप करके, तिष्ठामि माने बैठ जाता हूँ, इसलिए यहाँ छिप करके बैठ जाता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आ गया। आप हम यहाँ देखते हैं इसका प्रसंग व संदर्भ। प्रस्तुत कथांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में भूख से व्याकुल शेर के गुफा में छिपकर बैठने का वर्णन किया गया है। किसी वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। एक बार भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको और अधिक जानने के लिए यदि आप, तो देखो यहाँ से शब्दार्थ का सहारा भी ले सकते हैं। अब ये आपकी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। तो देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ गीदड़ का नाम है, और खरनखर हमने पीछे पढ़ा था शेर का नाम है, श्रृंगालः माने गीदड़, समागच्छत् माने आया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया। सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पदति। वह जहाँ तक देखता है सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। नैच बही आगता, बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगालः अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, विनष्टो नष्ट हो गया हूँ, ये मारा गया हूँ, अरे मैं मारा गया हूँ। अस्मिन बिले अस्ति सिंह अस्ति इति, इस बिल में निश्चित रूप से शेर है। तर्कयामी, अनुमान लगाता हूँ। तत् किम करवाणी, तब क्या करूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आया। अब आप देखिए कि ये कथांश हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में संकलित पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता से लिया गया है। इस पाठ से अवतरित है और इस गद्यांश में गुफा के स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ द्वारा शेर के पैरों के निशान देखकर गुफा के बाहर रहने का वर्णन किया गया है। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया, ये है इसका सरलार्थ। और जैसे ही उसने देखा वैसे ही शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते तो दिखाई देते हैं, और वे निशान बाहर नहीं आए। यानी कि गीदड़ अंदर तो, शेर अंदर तो चला गया लेकिन वो बाहर नहीं आया। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं मर गया, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो मैं क्या करूँ। आगे देखिए, एवं विचिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। एवं विचिंत्य, यह सोच करके, दूरस्थ है, दूर बैठे भी ही, रवम आवाज़, कर्तुम आरब्ध है, करनी शुरू कर दी। ऐसा सोच करके दूर बैठी उसने आवाज़
यानी कि शोर मचाना शुरू कर दिया। भोबिल भोबिल, अरे बिल अरे बिल, अपने यानी कि यहाँ गुफा का मानवीकरण किया गया है। किम ने स्मरसी, क्योंकि यह गीदड़ ने गुफा से बात की। गीदड़ ने गुफा से कहा, किम ने स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया त्वया सह समय क्रतो अस्ति, समय कहते हैं बच्चों शर्त को, मेरी तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी। यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा कहा गीदड़ ने। किससे कहा? अपनी गुफा से कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए, आपके समझ में आ गया तो देखिए यहाँ इसमें देखो, ये कथांश संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, ये किताब का नाम है, बिलस्यवाणी ये पाठ का नाम है, उद्धृत किया गया है। और गीदड़ द्वारा आवाज करके गुफा के अंदर स्थित शेर की वास्तविकता का पता लगाने के प्रयास का वर्णन किया गया है। और ऐसा सोचकर दूर खड़ा होकर आवाज करनी शुरू की किसने? गीदड़ ने। ये सरलार्थ है उसका, तीसरे अनुच्छेद का। अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी समझ आया। अब देखिए इससे आगे, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर के शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामी ने सदा समा आह्वानम करोति, शेर को लगा कि ये गुफा सदा अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात न, लेकिन मेरे डर से, न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा साधु इदम उच्यते, सज्जनों के द्वारा ठीक ही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया, प्रवर्तनते न वाणी च वेपतु च अधिको भवेत। तो बच्चों यहाँ पर वो कहते हैं कि भय संत्रस्त, डर से भयभीत हुआ मन वाला जो प्राणी है, उसके हाथ हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ पैर जो है वो क्रिया नहीं करते, कार्य करना छोड़ देते हैं। वाणी न प्रवर्तनते, कार्य करना छोड़ देते हैं। अच्छा, वाणी च वेपतु अधिको भवेत, और वाणी जो है वो गिड़गिड़ाने लगती है और शरीर में कंपन होने लगता है। एक जब आदमी व्यक्ति डर जाता है ना किसी से, तो उस स्थिति का यहाँ गीदड़ ने अनुमान लगाया। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब आप आगे देखिए इसका, ये है इसका सरलार्थ। ये तो इसका यहाँ पर प्रसंग है कि प्रस्तुत कथांश हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में संकलित पाठ पिलस्य वाणी ने कदापि श्रुता नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में गीदड़ की आवाज़ सुनकर सिंह के विचार को प्रकट किया गया है। और देखो सरलार्थ, यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है, अथवा यह उचित ही कहा जाता है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवर्त नहीं होती तथा कंपन अधिक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आया। अब हम इससे अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। तो देखिए, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको आवाज लगाता हूँ। किसको? गुफा को। किसने सोचा? शेर ने। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, शेर के ऊंचे गरजने की प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्चे श्रृंगालम आह्वयत, उसने और ऊंची आवाज में गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, इससे दूसरे जानवर भी डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानम इमम अपठत, और गीदड़ ने भी दूर जाते हुए यह पढ़ा। अब क्या पढ़ा देखिए, क्योंकि जब शेर ने ऊंची आवाज़ लगाई तो बच्चों फिर वहाँ जो दूसरे जो जानवर थे वनों के, उनको भी पता चल गया कि यहाँ शेर है और सावधान हो जाना चाहिए।
तो अनागतम यह कुरुते सहसोपते, ये जो नीचे की दो लाइनें हैं ये कही है गीदड़ ने, कि जो न आई हुई विपत्ति का अनुमान लगा करके उससे संभल जाता है। सह शोभते, उसका उसका कल्याण होता है। यो न करोति अनागतम, और जो आने वाले समय के विषय में विचार नहीं करता वह उचित नहीं रहता। ये गीदड़ ने कहा भागते हुए वहां से। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए, संस्था से रहते हुए, समागता जरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहाँ गीदड़ ने भागते हुए, जब उस जंगल से गीदड़ भाग रहा था तो उसने कहा कि जो विपत्ति न आने पर भी दूरदर्शी होता है, आने वाली विपत्ति का अनुमान लगाकर सावधान हो जाता है। जैसे देखो गीदड़ हुआ, इसमें गीदड़ ने गुफा से बात की और पता लगाया कि यहाँ कोई जीव है। सह सोचते यो न करोति अनागतम, और जो आने वाली विपत्ति का अनुमान न लगाकर रहता है वह ठीक नहीं रहता। वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने यहाँ कभी बिल की आवाज़ को नहीं सुना। ये कहा किसने? गीदड़ ने। तो प्रिय विद्यार्थियों आगे देखिए, ये है इसका प्रसंग। प्रस्तुत कथांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में संकलित पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक पाठ से अवतरित है। इस गद्यांश में गीदड़ द्वारा अपनाई गई युक्ति की सफलता का वर्णन किया गया है और इसका ये सरलार्थ है। तो मैं इसको बुलाता हूँ, इस प्रकार वह बिल में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि होने से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को बुलाया। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए और गीदड़ ने भी उससे दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। क्या? जो न आए हुए को सोच समझ कर रहता है वह सुशोभित होता है, और जो न आए हुए को सोच समझ कर नहीं रहता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आया। तो अब इसको जो है देखो, यहाँ ये आपने पढ़े 5 अनुच्छेद, तो या आप पाँचों आपकी समझ में आ गए। अब इसका जो है हिंदी अनुवाद आप लिख लेना और याद कर लेना।